हेलो एवरीवन। लाइंस एंड एंगल्स के एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4th, 5th और 6th इस वीडियो में करेंगे। तो देखते हैं इसका फोर्थ क्वेश्चन में दे रखा है इफ़ x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड देन प्रूव दैट ए ओ बी इज़ अ लाइन। ये एक फिगर दे रखा है, यहाँ पर ए ओ बी को लाइन प्रूव करना है। x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड दे रखा है। ए ओ बी को लाइन प्रूव करने के लिए सबसे पहले हम गिवन टू प्रूफ लिखते हैं, क्योंकि अगर ज्योमेट्री में प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस आते हैं तो वहाँ पर गिवन टू प्रूफ लिखना ज़रूरी होता है, इसके भी मार्क्स होते हैं। तो इसमें गिवन था, जो क्वेश्चन में दे रखा था वो था x प्लस वाई इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, और हमें प्रूफ करना था टू प्रूफ ए ओ बी इज़ अ लाइन। तो गिवन टू प्रूफ लिख देना चाहिए। अब प्रूफ लिखते हैं, यानी इसका सॉल्यूशन। उसे कैसे प्रूफ करेंगे कि ए ओ बी इज़ अ लाइन। तो ए ओ बी को लाइन प्रूफ करने के लिए हमें ए ओ बी को 180 डिग्री प्रूफ करना होगा। अगर हम x प्लस वाई प्लस जेड प्लस डब्ल्यू करें तो ये एक कंप्लीट एंगल बन जाता है। तो यहाँ पर यानी एंगल ए ओ सी, बी ओ सी, बी ओ डी और ए ओ डी को अगर हम ऐड करते हैं तो कंप्लीट एंगल बन जाएगा। तो एंगल ए से लिख देते हैं, एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी प्लस एंगल बी ओ डी प्लस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू 360, क्योंकि कंप्लीट एंगल 360 का होता है। उसका रीज़न लिखेंगे, सम ऑफ ऑल द एंगल्स एट अ पॉइंट। एक पॉइंट पर जितने भी एंगल्स आते हैं उनका सम 360 डिग्री होता है। ए ओ सी था y, बी ओ सी था x, ए ओ डी था z और बी ओ डी था w। तो y प्लस एक्स प्लस डब्ल्यू प्लस जेड इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर w प्लस जेड एक्स प्लस वाई के इक्वल दे रखा है, तो हम w प्लस जेड की जगह पर x प्लस वाई सब्सटीट्यूट कर देंगे, क्योंकि गिवन में दे रखा था ये इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब यहाँ पर 2x आ गए और 2y, 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2 कॉमन ले लेंगे इसमें, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360, x प्लस वाई इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाई 2। 2 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो आंसर आएगा 180। x प्लस वाई का आंसर आ गया 180। अब x क्या था? x था एंगल बी ओ सी, एक्स की जगह पर बी ओ सी लिख देंगे और y की जगह ए ओ सी। अब इक्वल्स टू 180 डिग्री। ए ओ सी और बी एस सी को अगर हम ऐड करते हैं तो एंगल बन जाएगा ए ओ बी, यानी कि ए ओ बी इक्वल्स टू 180। अगर एंगल ए ओ बी 180 डिग्री आ गया, इसका मतलब ये हुआ ए ओ बी इज़ अ लाइन। स्ट्रेट एंगल होता है 180 डिग्री का। अगर हमने ए ओ बी को 180 डिग्री प्रूव कर दिया तो वो एक लाइन बन जाएगी। अब इसका 5th क्वेश्चन है, पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी है, ओ आर एस के परपेंडिकुलर लाइन है, और हमें प्रूव करना है एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू एस माइनस एंगल पी ओ एस। तो यहाँ पर पी ओ क्यू एक लाइन दे रखी थी, ओ आर एस की परपेंडिकुलर लाइन है, ओ एस एक रे है जो कि एंगल पी ओ आर के बीच में आ रही है, और एंगल क्यू ओ आर 90 डिग्री का उन्होंने मार्क करके दिया हुआ है। अब इसका गिवन टू प्रूफ लिखते हैं। गिवन इसमें दे रखा था पी ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, ये गिवन में दे रखा था, और प्रूफ करना है हमें एंगल आर ओ एस इक्वल्स टू हाफ एंगल क्यू ओ एस माइनस एंगल पी ओ एस। अब इसका प्रूफ करते हैं ऐसे। प्रूफ ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू दे रखा है क्वेश्चन में, ओ आर इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू, तो इसका रीज़न लिखेंगे गिवन। अगर ओ आर एस की परपेंडिकुलर लाइन है, इसका मतलब ये हुआ
एंगल POR और QR दोनों 90 डिग्री के हैं। परपेंडिकुलर होने की वजह से एंगल POR इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड एंगल QR इक्वल्स टू 90 डिग्री। दोनों ही 90 के आएंगे। एंगल QOR इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। अगर दोनों ही 90 के हैं इसका मतलब ये हुआ कि ये दोनों इक्वल हैं। एंगल POR इज इक्वल्स टू एंगल QR, दोनों एंगल्स इक्वल हैं, तो उसे हम लिख देंगे एंगल POR इक्वल्स टू एंगल QR। एंगल POR बना है दो एंगल्स को ऐड करके। एंगल POR इक्वल्स टू एंगल POS प्लस एंगल ROS। तो POR की जगह पर हम एंगल POS प्लस ROS लिख देंगे, क्योंकि हमें प्रूफ करना था उसमें ROS आ रहा है तो ROS लेके आना पड़ेगा। इसी तरह से QOR में भी ROS लेके आना है। अब उसे कैसे लेके आएंगे? QOS और ROS को अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो बनेगा एंगल QOR। यानी QOS था ये पूरा एंगल, उसमें से अगर हमने ROS को सब्ट्रैक्ट कर दिया तो QOR बन जाएगा। तो QOR को इस तरह से लिखेंगे कि उसमें ROS आ जाए, एंगल QOS माइनस एंगल ROS। अब दोनों ROS को एक साइड में लेके आना है, LHS में लिख देंगे एंगल ROS, ये वाला ROS भी इधर आ जाएगा, प्लस एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS और माइनस एंगल POS, उसे हम LHS में ले जाएंगे। अब दो बार ROS है तो 2 टाइम्स एंगल ROS इक्वल्स टू एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब 2 को डिवाइड में ले जाते हैं तो यहाँ पर सिर्फ ROS रह जाएगा। एंगल ROS इक्वल्स टू 1/2 एंगल QOS माइनस एंगल POS। अब जो हमें प्रूफ करना था वो मिल चुका है, हमने प्रूफ कर दिया एंगल ROS इक्वल्स टू हाफ एंगल QOS माइनस एंगल POS। हैंस प्रूव्ड। इसका 6th क्वेश्चन, इसमें फिगर नहीं दे रखा, फिगर हमें ड्रॉ करना है। एंगल XYZ दे रखा है 64 डिग्रीज का। उसके बाद एक YQ रे है जो ZYB को बाइसेक्ट करेगी। हमें फाइंड करना है एंगल XYQ और रिफ्लेक्स एंगल QYP। तो एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ये XYZ ड्रॉ कर लिया। ये X है, Y Z 64 डिग्रीज का था। अब XY को प्रोड्यूस करेंगे पॉइंट P तक। उसको हमने एक्सटेंड कर लिया लाइन को। यहाँ से एक रे ड्रॉ होगी जो ZYP को बाइसेक्ट कर रही है। ये P था, ये रे थी YQ जो ZYP को बाइसेक्ट करेगी। बाइसेक्ट का मतलब ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में दे रखा था ये YQ इसको बाइसेक्ट कर रहा है, इसलिए ये दोनों एंगल्स इक्वल होंगे। तो उसे हम लिख लेते हैं, लेट एंगल ZYQ इक्वल्स टू एंगल PYQ इक्वल्स टू X। दोनों को हमने X ले लिया है और गिवन में दे रखा था XYZ 64 डिग्रीज का है। ये गिवन था। अब ये एक लाइन है, PYX एक लाइन है। लाइन पे आने वाली तीनों एंगल्स का सम 180 डिग्रीज होता है, इसलिए एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ प्लस एंगल PYQ इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। XYZ था 64 डिग्री का, इसकी जगह पर 64 लिख देंगे। ZYQ X हमने लिया है, इसे भी X लिया है, इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। यानी 2X 64 प्लस 2X इक्वल्स टू 180।
2x इक्वल्स टू 64, 180 माइनस 64, 2x इक्वल्स टू आएगा 116। उससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। x आया 116 डिवाइडेड बाई 2 58, x मिल गया 58, यानी कि ये दोनों एंगल ZYQ और PYQ दोनों ही 58 डिग्रीज़ के हैं। एंगल ZYQ इक्वल्स टू 58 डिग्रीज़ एंड एंगल PYQ इक्वल्स टू 58 डिग्री, दोनों ही सेम थे। अब हमें फाइंड करना है एंगल XYQ। अब XYQ फाइंड करने के लिए हमें दो एंगल्स ऐड करने होंगे, XYZ और ZYQ को अगर हम ऐड करते हैं तो XYQ आएगा। XYQ इक्वल्स टू एंगल XYZ प्लस एंगल ZYQ। ZYQ XYZ दे रखा था 64, ZYQ हमने फाइंड कर लिया 58, उसकी जगह पर x की जगह पर 58 लिख देंगे, तो ये हो गया 122 डिग्रीज़। XYQ आ गया 122। अब रिफ्लेक्स एंगल फाइंड करना है QYP का, तो एंगल QYP था 58। रिफ्लेक्स एंगल QYP फाइंड करने के लिए 360 से एंगल QYP को माइनस कर देंगे, तो रिफ्लेक्स एंगल QYP आ जाएगा। रिफ्लेक्स एंगल QYP इक्वल्स टू 360 माइनस 58, दैट इक्वल्स टू 302। तो ये दोनों एंगल्स आ गए जो क्वेश्चन में पूछे गए थे। थैंक यू।